ओम शांति दोस्तों। एक गांव में एक बार एक व्यक्ति खजूर के पेड़ पर चढ़ गया। अब वो पेड़ पे चढ़ तो गया लेकिन उसे उतरना नहीं आता था। हिम्मत करके ऊपर पहुंच गया, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसे बहुत डर लगने लगा। उसने सोचा कि अगर मैं नीचे गिर गया तो मेरा क्या हाल होगा। तो इसलिए नीचे उतरने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और सब गांव वाले आपस में बात करने लगे कि इसको कैसे उतारा जाए। उसे समझाया गया कि हिम्मत करके तुम नीचे उतरो, लेकिन वो कहने लगे मैं तो नहीं उतर सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसी दौरान एक व्यक्ति वहाँ आया और उसने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उतार दूंगा। गांव वालों ने कहा तुम कैसे ऐसे उतारोगे, क्या तुम खुद पेड़ पर चढ़ोगे और फिर उसे उतार के लाओगे। उसने कहा नहीं, मेरे पास एक युक्ति है, मैं इसको उतार दूंगा। तो गांव वालों ने कहा क्या तुम्हें इसका कोई एक्सपीरियंस है कि कभी तुमने ऐसे किसी को उतारा हो। उसने कहा हाँ, मुझे इसका एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे निकाल सकता हूँ उसे। तो उसने कहा कि मुझे एक रस्सी चाहिए लंबी, जो उसे व्यक्ति तक पहुँचानी है। तो उसने एक रस्सी मंगवाई और उस व्यक्ति पास रस्सी फेंकी। उसे कहा इसे पकड़ लो और अपनी कमर पे बांध लो। तो उसने उसने कमर पे बांध लिया उस रस्सी को, और उसने झटके से उसको जोर से नीचे खींचा और वे व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिरा। और उसके बाद उसका क्या हाल हुआ होगा, ये आप विचार तो कर ही सकते हैं। लोगों ने पूछा ये तुमने क्या किया, इसको तो तुमने गिरा कर इसकी हड्डी पसली तोड़ दी। ये तो इससे अच्छा तो ये खुद उतरने की कोशिश करता तो शायद उतर जाता। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैंने इसका एक्सपीरियंस मेरे पास था। एक बार एक कुएं में एक आदमी गिर गया था, उसे मैंने इसी प्रकार से निकाला था। उसको भी मैंने कमर में रस्सी बांधी और खींच के निकाल लिया था। तो इसी प्रकार मैंने सोचा जब पेड़ पे चढ़े आदमी के भी कमर में रस्सी बांध के और मैं उसे नीचे उतार लूंगा। तो दोस्तों, कहीं हम भी जीवन में ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जिस हर परिस्थिति में हम सिर्फ एक ही युक्ति को तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जिस समय जिस निर्णय शक्ति की जरूरत है उस समय उस निर्णय शक्ति का प्रयोग ना करके हम कोई उल्टा ही निर्णय ले रहे हैं। कोई परिस्थिति आती है, अगर हमें उसका सामना करना है तो हम सामना करने की जगह अगर उसको सहन कर जाते हैं तो भी अनर्थ हो जाएगा। अगर कोई परिस्थिति आती है, उसको हमें सहन करना है, उस परिस्थिति में हमको सहन शक्ति की ज़रूरत है, और हम अगर उसका सामना करते हैं तब भी अनर्थ हो जाएगा। सही समय पे सही निर्णय लेना, इसके लिए बहुत रिफाइंड बुद्धि की ज़रूरत है। और रिफाइंड बुद्धि मनन और चिंतन से आएगी। अगर हमने सत्य ज्ञान को प्राप्त किया है और परमात्मा की याद में रहकर उस परमात्मा से शक्तियों को ग्रहण किया है, सोचने समझने की शक्ति को ग्रहण किया है, निर्णय करने की शक्ति को ग्रहण किया है, संकुचित करने और फैलने की शक्ति का प्रयोग किया है, उस शक्ति को ग्रहण किया है, सामना करने की शक्ति को ग्रहण किया, सहन करने की शक्ति को ग्रहण किया,
निर्णय लेने की शक्ति को ग्रहण किया, सहयोग की शक्ति को ग्रहण किया। इन सब शक्तियों को अगर हमने ग्रहण किया है और सही समय पर सही शक्ति का अगर प्रयोग करना हमने सीखा है, तभी हम जीवन में सही निर्णय लेने के अधिकारी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन अष्ट शक्तियों को अगर प्राप्त करना है तो इन अष्ट शक्तियों को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, राजयोग की विधि। राजयोग माना मेडिटेशन, उस आत्मा से परमात्मा का मिलन। और जब हम उस परमात्मा से आत्मा का मिलन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें उस परमात्मा से शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सब मिलकर के राजयोग की राह पर आगे बढ़ें, मेडिटेशन करना सीखें, मेडिटेशन करें और अपनी निर्णय शक्ति को, अपनी सहन शक्ति को और अपने अंदर को पावरफुल बनाने के लिए अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और अपने जीवन को उच्च बनाने के लिए राजयोग को धारण करें, मेडिटेशन करें और अपना जीवन सुखमय और शांतिमय बनाएं। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।